कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत और मुख्यमंत्री को लेकर फंसे पेच को सुलझाने के बाद अब नई सरकार शपथ लेने जा रही है। पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर 75 साल के सिद्धारमैया पर भरोसा जताया है। सिद्धारमैया साल 2013 से 2018 तक भी राज्य के सीएम रह चुके हैं। इससे पहले वो कर्नाटक में कई सरकारों के कार्यकाल में मंत्री भी रहे हैं। सिद्धारमैया के जीवन से जुड़ी कई ऐसी रोचक कहानियां हैं जिनके बारे में जानकर हर कोई हैरान है। 3 अगस्त 1947 को मैसूर जिले के वरुणा में एक किसान परिवार में जन्मे सिद्धारमैया 5 भाई बहनों के परिवार में दूसरी संतान हैं। सिद्धारमैया का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा रहा है। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे सिद्धारमैया के गांव की एक परंपरा है, वो ये कि जो परिवार सिद्धा रामेश्वर या शिव मंदिर के लिए जमीन की जुताई करता है, उसे अपने एक बेटे को मंदिर के वीरा मकल्लू यानी बहादुर बच्चों के रूप में समर्पित करना पड़ता है। इसीलिए पिता ने सिद्धारमैया को मंदिर को सौंप दिया था। इसी वजह से सिद्धारमैया 10 साल की उम्र तक स्कूल नहीं जा सके। हालांकि उन्होंने मंदिर में रहकर 2 साल तक लोक कला सीखी। यही वजह रही कि स्कूल में उनका दाखिला 5वीं क्लास में हुआ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। सिद्धारमैया ने मैसूर यूनिवर्सिटी से बीएससी और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के जमाने में सिद्धारमैया समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित हो गए थे। लॉ की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बतौर जूनियर काउंसिल वकालत भी की। वाद विवादों में उनके विचार छात्रों को खूब प्रभावित करते थे। बोलने और भाषण कला में पारंगत सिद्धारमैया को वरिष्ठ वकील और सोशल एक्टिविस्ट नंजुड़ा स्वामी ने मैसूर तालुक से चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया और यहाँ से उनके राजनीतिक जीवन की मानो शुरुआत हो गई थी। इसके बाद साल 1983 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सिद्धारमैया ने चामुंडेश्वरी विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। पहले ही चुनाव में सिद्धारमैया ने जीत दर्ज कर बता दिया कि वो लंबी दौड़ के खिलाड़ी हैं। ये वो दौर था जब देश में गैर कांग्रेसी पार्टियों को उभार मिल रहा था। सिद्धारमैया 36 साल की उम्र में विधानसभा पहुंचे थे। 1985 विधानसभा चुनाव के समय सिद्धारमैया जनता पार्टी में आ चुके थे। लोहियावादी होने के चलते राजनीतिक विरोधियों ने सिद्धारमैया को नास्तिक भी कहा, जिस पर उन्होंने कई बार सफाई भी दी। उनका कहना है, मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं धार्मिक परंपराओं और अनुष्ठानों के पालन में भरोसा करता हूँ, लेकिन मैं भगवान की तलाश में हिमालय नहीं जाता। मैं हर चीज को वैज्ञानिक और धार्मिक नजरिए से देखता हूँ। हमेशा पाप कर्मों में लिप्त रहने और त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने से आपके पाप नहीं धुलेंगे। सिद्धारमैया साल 1985 में मंत्री बने और 1989 का चुनाव हार गए। उसके बाद उन्होंने 1994 के चुनाव में जनता दल की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस बार राज्य की कमान एचडी देवेगौड़ा को मिली। 2 साल बाद जब देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री बनने के लिए सीएम का पद छोड़ा, तो इस पद पर जेएच पाटिल आकर बैठ गए। इस बार सिद्धारमैया को राज्य का डिप्टी सीएम पद मिला। इसके बाद साल 2004 में जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार में भी सिद्धारमैया डिप्टी सीएम रहे। ये वो दौर था जब ऐसा माना जा रहा था देवेगौड़ा के बाद जेडीएस की कमान उन्हें सौंप दी जाएगी और जेडीएस की जब सत्ता शेयर करने की बारी आएगी तो वही राज्य के सीएम बनेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुत्र मोह में आए एचडी देवेगौड़ा ने अपने बेटे कुमारस्वामी को सियासत में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब सिद्धारमैया का पार्टी में कद घटने लगा तो वो बगावती रुख अख्तियार करने लगे। जेडीएस ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। इसके बाद सिद्धारमैया ने साल 2008 में कांग्रेस का दामन थाम लिया। साल 2013 में सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम बने और उन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसीलिए इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें ही कर्नाटक की गद्दी सौंपी है। एक और बात, सिद्धारमैया आज तक मोबाइल फोन नहीं रखते हैं। वो बिल्कुल सादा जीवन शैली जीते हैं। सिद्धारमैया ने राजनीतिक करियर में विधानसभा के 12 चुनाव लड़े, जिनमें से उनको 9 में जीत हासिल हुई। 75 साल के हो गए सिद्धारमैया ने इन चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा किया है। टीम न्यूज नेशन।